दोस्तों, गुलाम हैदर के केस में मोमिन मलिक साहब ने एक धारा का जिक्र किया है जो आपके इंडिया के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा है, जिसके तहत पुलिस मोमिन मलिक साहब ने ये कहा है कि पुलिस को बच्चे गुलाम हैदर के हवाले करने थे। तो आज हम देखते हैं ये धारा क्या है। क्या मोमिन मलिक साहब ठीक कह रहे हैं? क्या ये धारा गलत तो नहीं है? तो सीआरपीसी की धारा 50 में ये कहा गया है कि अगर कोई, देखिए, केसेस होते हैं दो किस्म के। एक होता है बेलेबल केस, एक होता है नॉन बेलेबल केस। नॉन अवेलेबल केस जो है वो, अगर ये केस नॉन अवेलेबल है भी तो सीमा और सचिन के लिए है, मित्तर मीना के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों ने तो कोई जुर्म किया नहीं है, ना ही वो बच्चे जो है, बच्चे तो इनोसेंट होते हैं। तो बच्चों पर तो कोई एफआईआर कटी भी नहीं है। तो सीआरपीसी की सेक्शन 50 धारा यही कहती है कि भाई, अगर किसी को आप अपनी कस्टडी में लेते हो तो आपको क्या करना है, उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है। पहले तो उसको आपको बताना है आपने ये जुर्म किया है, आप यहाँ पर इंडिया में आए पाकिस्तान से, अदरवाइज आपको उसके पेरेंट्स को हवाले करना है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है ये मोमिन मलिक साहब ने। अच्छा, अगर पेरेंट्स को राब्ता करना है तो वहां पे इंडिया में जो है चाइल्ड कस्टडी सेंटर हैं, उनके हवाले भी पुलिस ने नहीं किए। इस केस में पुलिस ने बहुत नाअहलियां की हैं, पुलिस ने बहुत सुस्ती दिखाई है। अब तक चार्जशीट भी पेश नहीं हुई, और सबसे बड़ा पुलिस ने कांड ये किया है कि धाराओं की के खिलाफ गए हैं। पुलिस ने सेक्शन 50, अच्छा, ये जो धारा है हर कोई नहीं समझा सकेगा। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी ताबीर है, कानून की ट्रांसलेशन नहीं होती, कानून की ताबीर होती है। तो मोमिन मलिक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ताबीर की है। इस धारा में सिर्फ ये लिखा गया है कि भाई, अगर कोई बेलेबल ऑफेंस हो तो आपको, जिसको आपने अरेस्ट किया है, उसके बारे में आपको बताना है। अब बच्चों के साथ ऐसा भी जो बिहेव किया गया है पुलिस की तरफ से, बच्चे क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान के दुश्मन कैदी होते हैं उनको छुपाया जाता है, उनके बारे में बताया नहीं जाता। बच्चे तो वो नहीं है ना, बच्चों के बारे में पुलिस को बताना था। आपने देखा होगा लास्ट टाइम वीडियो भी लीक हुई है इसकी, एसएचओ की, जेवर की। तो ये लोग सिर्फ जो है मुल्क का नाम बदनाम करने के लिए बैठे हैं। और देख, इनको सोचना चाहिए कि भाई, इंटरनेशनल मसला है, इतना मीडिया ने इस मसले को इतना उछाला हुआ है, हमें प्रॉपर काम करें। अब ये यहाँ पर एक केस में प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो ये हिंदुस्तान में और केसेस का क्या बेड़ा गर्क करते होंगे? क्या हिंदुस्तानी आवाम को इनसे कोई रिलीफ मिलता होगा? हालांकि हिंदुस्तान के टैक्स पे ये चल रहे हैं, ये धाराओं को कानून के मुताबिक अपना काम नहीं दिखा रहे, तो हिंदुस्तान के लोगों को क्या ये रिलीफ देंगे? तो दोस्तों, ये जो धारा है इसको बहुत अच्छे तरीके से मोमिन मलिक साहब ने इंटरप्रेट किया है। और मोमिन मलिक साहब को प्रोफेसर साद अली थईम का सलाम कि क्या खूब इंटरप्रेट किया है। अगर कोई और वकील होता तो अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता। मोमिन मलिक साहब ने क्या खूब इंटरप्रेट किया है। और मजीद इस किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए और धाराओं के बारे में जानने के लिए और सीमा सचिन केस से रिलेटेड, सीमा हैदर केस से रिलेटेड जानने के लिए प्रोफेसर साद अली थईम और इस चैनल के साथ जुड़िए रहिए। धन्यवाद।